बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेरे गर्दश हैं। दूसरी तरफ रावलपिंडी के नौजवान आज सड़कों पर निकल आए हैं। इमरान खान की रिहाई के बाद मुमकिना जुलूस की शक्ल में उनको बनी गाला ले जाने की जो रिहर्सल है वो आज रावलपिंडी के अंदर की गई है। इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ DGISPR ने लाहौर के अंदर कुछ सहाफियों के साथ एक नशिस्त की है। उसमें इमरान खान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या गुफ्तगू की गई है वो भी आपके सामने रखनी है। एंकर इकरार उल हसन कुछ अरसे बाद फिर नमूदार होते हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद उनको महंगी पड़ गई है। उन्होंने क्या कहा है और अब उनसे क्या जवाब मांगा जा रहा है, ये तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एंकर इकरार उल हसन उन सहाफियों के अंदर शामिल हैं जो दोनों तरफ खेलने के बड़े माहिर हैं। जब वो देखते हैं कि लोगों की तनकीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो फिर वो एक आध इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में और नून लीग के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, लोग थोड़ा नरम मजाज होते हैं, तो वहां पे फिर वो एक वार करते हैं और तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाते हैं। अगर तनकीद खालसतन अच्छे मकसद के लिए की जाए तो ये अच्छी बात होती है, इसकी हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे अगर आपका कोई एजेंडा हो तो फिर आपको जवाब तो देना पड़ता है। अब इस हवाले से उन्होंने जो बात की बुनियादी तौर पर इकरार उल हसन ने, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा हो या फिर हकीकी आजादी, सब फ्रॉड है। इससे पहले उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी है। उन्होंने साबित किया है कि कोई वो डील नहीं की और वो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने बहादुरी के साथ जो सारा मामला है वो लेकर चल रहे हैं। इस पर लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन अब इतना अप्रिशिएट तो उनको हजम नहीं होता था। अब उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसके साथ गोल बराबर कर दिया है। उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो का नारा हो या फिर हकीकी आजादी, सब फ्रॉड है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग आज एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है और अमरीकी साजिश और हकीकी आजादी का नारा लगाने वाली PTI आज अमरीका की तरफ मदद के लिए देख रही है और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर भी आमादा है। अब ये सारी बातें जो है वो उन्होंने जब की तो उन पर बड़ी तनकीद हुई कि भाई आप किस तरह ये बात कर रहे हैं। जब एक ओवरऑल इंसानी हकूक की पामाली होती है तो फिर अमरीका हो या आलमी इदारे हो तो वहां से आवाज उठती है और उसको आवाज उठाने का मतलब कब इमरान खान ने क्या कोई कंप्रोमाइज किया है, कोई पाकिस्तान के हवाले से कमिटमेंट दी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा एक ट्वीट दागा। अब मैं इस पे ज्यादा वक्त तो जाया नहीं करूंगा, लेकिन ये एक इकरार उल हसन नहीं बल्कि बहुत सारे जो तबका मलामतिया के सहाफी हैं उनका ये वतीरा है। वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। यानी एक बंदा, भाई इमरान खान का एक तजर्बा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा, वो एक पेज पर रहे, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ है, अब अगर इसके बाद भी वो वही तौर तरीके अपनाते हैं इक्तदार में आने के बाद, फिर ये सवाल हो सकता है, फिर ये तनकीद हो सकती है। लेकिन अभी एक बंदा जेल में है, 26 नवंबर को गोलियां चलती हैं, 9 मई के अंदर भी एक बयानिया बनाया जाता है, तो बजाय उस पे बात करने के आप यहां पे बात कर रहे हैं। अब यहां पे इन्होंने कहा जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एस्टैब्लिशमेंट और फौजी जर्नैल है, लेकिन इससे बड़ा मसला अपने अपने दौर इख्तियार में एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करने वाले सियासतदान है। PTI के ही दौर की मिसाल ले लीजिए। जनरल बाजवा को अब्बू आपने कहा, बदतरीन जर्नैल को एक्सटेंशन आपने दी, तीसरी बार एक्सटेंशन देने पर आप तैयार थे, मिलिट्री कोर्ट्स को आपने सपोर्ट किया, आज आपको फौज के कारोबार पर एतराज है। लेकिन जब अहमद नूरानी ने जनरल आसम बाजवा का पापा जॉन्स का धंधा बेनकाब किया तो आपने ही जनरल आसम को क्लीन चिट दी। जर्नैलों के कहने पर एक सियासतदान पर हिरवन का जाली केस आपने बनाया। एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप को मारने का केस आप गोल कर गए। खुदा ने आपको इख्तदार दिया तो आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा बूट पॉलिश की, और जब एस्टैब्लिशमेंट ने आपको इख्तदार से निकाला तो भी आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा रोना धोना किया।
नून लीग जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, मैं तब भी कहता था कि नून लीग को जमहूरियत समझने वाले गलती पर है। और अब जब आप पीटीआई हकीकी आज़ादी की बात कर रही है, मैं आज भी इसे महज एक नारा ही समझता हूँ। आज नून लीग फौज की गोद में बैठी है, कल पीटीआई फिर बरखुरदारी करेगी, लड़ाई नजरिए की नहीं इक्तदार की है। अब ये बात उन्होंने सारी की, इस पर जो है वो कुछ बातें उन्होंने जेन्युइन की। तहरीक इंसाफ ने ये गलतियां की हैं। साहिवाल का जो केस है उसको गोल किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ की फराहमी में तहरीक इंसाफ ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। ये भी इसके अंदर भी दुरुस्त बात है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ यानी बाजवा साहब को एक्सटेंशन और एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होना और उनसे मुआवनत लेना, कारोबार पर जनरल आसम जो बाजवा है उसके खिलाफ जो कैंपेन चली, ये बात भी सही है कि हम खुद डिफेंड करते रहे उसको। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख हमारे सामने था, या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मैं समझता हूं उनके सामने भी एक ही रुख था। और वो उस वक्त सब लोग यही समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट भाई इस सतह तक मुदाखलत नहीं करती, मुल्क का नुकसान नहीं करती, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इंसान गलतियों से सबक सीखता है। अगर तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने सबक ना सीखा, अब वो इख्तदार में आते हैं, तस्वीर का उन्होंने दूसरा रुख देखा है कि असल गेमें क्या डाली जाती हैं, तो फिर ये तनकीर बनती है। लेकिन पिछली बुनियाद बना के अब लोग बड़े बड़े जवाब दे रहे हैं इकरार उल हसन को, ओके भाई आप इधर उधर घुस जाते हो, सारे स्कैंडल देते हो, तो ये 26 नवंबर का भी आप जरा सीसीटीवी कहीं से मांगते, कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन करते, आप कीनिया भी पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे आप होते भी हैं तो आप नहीं पहुंच पाए, इसकी क्या वजह है? तो अब बड़ी सख्त तनकीद की जद में है इस वक्त इकरार उल हसन और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया वो आमने सामने। और आपको इल्म है जब तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो किस तरफ चलता है, तो फिर जवाब देना उस बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कासम अली शाह जैसे लोग जो है वो भी फिर हीरो से नीचे गिरते हैं। अच्छा, अब जो है वो DGISPR कल लाहौर गए। लाहौर के अंदर एक तो अकलियतों के साथ उनकी नशिस्त थी, प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शिरकत की, और वहां पर भी जो इस वक्त हुकूमत का जो बयानिया है वो रियासत इसलिए नहीं कहना चाहिए कि फौज कोई रियासत नहीं है, फौज एक हुकूमत ही का हिस्सा है। और ये मुझे बाद लोगों ने जब रियासत समझाने के लिए भी बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो तनकीद करते हैं, और ये बात उनकी दुरुस्त है। रियासत पाकिस्तान की अवाम है। अवाम यानी इक़्तिदार आला, हुकूमत, रकबा और आबादी, ये चार अनासर से सियासियात के तहत रियासत वजूद में आती है, जो डेफिनेशन है। तो इसके अंदर कोई फौज रियासत नहीं होती, ये बात दुरुस्त है। अब DGISPR ने वहां पर अकलियतों के साथ जो पाकिस्तान के हकूक हैं अकलियतों के पाकिस्तान के अंदर, उनको वहां पे उन्होंने प्रेजेंट किया, बयान किया। अब ये तकरीर करना बड़ी आसान होती है, लेकिन 2 दिन पहले एक अकलियती रुकन जिसको सेनेटर बनने के लिए 5 करोड़ की बोली, वो खबर आई, फिर 7 करोड़ वो देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी और ने 15 करोड़ शायद दे दिए। ये खबर जो है वो डॉन न्यूज के एक सहाफी ने इसको ब्रेक किया, लेकिन वो भी अकलियत था। लेकिन आप देखिए कुछ नहीं हुआ अकलियतों के साथ। यहाँ पे ये होता है, तकरीरें हम सारे कर देते हैं। फिर एक नशिस्त जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की, कुछ सहाफी हैं लाहौर के, कुछ एंकर पर्सन हैं, उसमें हबीब अकरम भी थे, उसमें जो है वो अजमल जामी भी थे, इसके अलावा रजी दादा, नसरुल्लाह वड़ैच, वो जो तबका मलामतिया के लोग हैं वो भी उसके अंदर शरीक थे। तो वहां भी गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू को तो ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया, लेकिन जो लोग उसके अंदर शरीक हुए हैं उनका ये कहना है कि ज्यादा वो खुल के बात जो है वो नहीं हुई, यानी जैसे होनी चाहिए थी कि एक मखसूस नशिस्त है, चूंकि उसके बाद फिर बयानिया होता है, विलाग्स होते हैं, खुद बंदा ना बोले किसी और को बता देता है, जैसे हमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पता चला या बाकी दोस्तों को। तो वो अब उसके अंदर जो है वो मुज़ाकरात जो है उनको अप्रिशिएट किया गया कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए। 9 मई का जो बयानिया अमूमन वो तकरीर करते हैं वही उन्होंने उसके अंदर दोहराया है कि ये बड़ी ज्यादती कर दी है, और हम जो है वो कोई भी स्पेस इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जनरल फैज हमीद का जो केस है उसके ऊपर भी उन्होंने वही बातें की हैं जो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर चुके हैं। तो बगैर जो वहां मुलाकात हुई है, असल उसका मकसद लाहौर के जो सहाफी हैं उनके साथ
इंटरेक्शन था, जो कि इस्लामाबाद के अंदर तो लोग आ जाते हैं लेकिन लाहौर में मौका कम मिलता है, तो लाहौर के सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने मुल्क की मईशत को भी ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन उसको भी इशारे दिए और ये तासर उससे उभरा है कि शायद ये हुकूमत कोई लंबे अरसे के लिए चलेगी और कोशिश की जा रही है पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, जो है वो निकल आए हैं उन मामलात से जो ज़राए बता रहे हैं। तो रूटीन के मुताबिक इंट्रैक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन खुल के कोई ऐसी बात उसके अंदर नहीं हुई जिसको हाँ बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं या उस हवाले से भी उन्होंने समझें कि उस पर नो ही किया है कि कोई ऐसी बात जो है वो नहीं है जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तरफ इमरान खान जो है वो उनकी रिहाई की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब नाकाम। असल जो मामला फंसा हुआ है इस वक्त वो ये है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, सियासी कैदी भी रिहा हो जाएंगे, सबको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जलसे वगैरह करें, जुलूस ना करें और फिर आप जो है ना इस हुकूमत को चलने दें, रूटीन के मुताबिक ये 4 साल और पूरे करे, उसके बाद इलेक्शन हो, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस दें और फिर जो है वो रूटीन के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, कोई मुदाखलत नहीं होगी, आपका इक़्तिदार बनता हुआ तो फिर आपके इक़्तिदार हवाले कर दिया जाएगा और अगर जो है कोई और जमात जीतती है तो उसके अंदर जो है वो हम श्योरिटी देते हैं कि इलेक्शन के अंदर फॉर्म 47 वाला जो चक्कर है वो नहीं होगा और आप जो है वो बेशक अपने इवेंट्स करें, प्रोग्राम करें, जो भी है, लेकिन रैली लेके इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आना और हुकूमत को टफ टाइम देना, थोड़ा सा इस पे जो है वो नरमी दिखाएं। तो अब ये तो इमरान खान के लिए ऑफर्स तो हैं, लाजमी बात है। अब जिस तरह रोज बताया जाता है कड़छों चमचों के जरिए भी, लेकिन इमरान खान इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बुनियादी चीज ये है कि जो कल या परसों जो मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की होगी, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर वो ज्यादा इन है इस वक्त बाद मामलात के अंदर, उनके जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी शुनीद है कि हो रहे हैं। तो अब इस मामले पे देखना है कि कल या कल ही ज्यादा चांस है, आज तो मुलाकात नहीं हुई अभी तक, शायद वीडियो पब्लिक हो तो इस दौरान कोई अपडेट आ जाए, लेकिन ये है कि मुलाकात जो होगी उसमें अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि भाई हमें ऐसी जगह पे मुलाकात करवाएं जहां पे आपने रिकॉर्डिंग डिवाइस ना लगाई हो, हम आज़ाद माहौल के अंदर इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, पूरी खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, सूरत हाल रखना चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी ये फरमाइश पूरी होती है या नहीं। अब जहां मुलाकात उनकी करवाई जाती है तो वो बाकायदा वो सिस्टम जो होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही होती है, तो खुल के पूरी बातचीत जो है वो नहीं होती। अब इसके अंदर जो है वो देखते हैं, लेकिन रावलपिंडी के अंदर नौजवान बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, कैदी 804 के हक में ये रिहर्सल जो है वो शुरू हो गई है कि भाई इमरान खान ने बाहर आना है, इक़्तिदार बिल आखिर तहरीक इंसाफ को मिलना है, इस हुकूमत ने घर जाना है और इमरान खान की जब रिहाई होगी तो हमने किस तरह रावलपिंडी जो है वो बाहर निकलेगा। नौजवान आज बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं, IGP रोड है वहां पे निकले हैं, उन्होंने अपनी जो सदा है वो बुलंद की है। अब देखते हैं इस पूरे मामले के अंदर बड़ी तादाद में नौजवानों का निकलना, आस्ता आस्ता मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कराची के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर एक्टिविटीज तहरीक इंसाफ की शुरू हो गई है, तो एक पूरा मोमेंटम जो है वो बनना शुरू हो गया है। वीडियो चूंकि लंबी हो गई है इस पे अब मजीद बात नहीं करते, लेकिन ये सारा कुछ इस वक्त आपको आने वाले दिनों के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ के सोर्सेज बताते हैं कि ये मुख्तलिफ इवेंट्स, रिहर्सल, जुलूस, रैलीज, नौजवानों की, ISF की, यूथ की, ये आपको जो है वो नजर आती रहेंगी और इससे मामलात जो है वो मजीद जो है वो लोगों के अंदर एक जो है वो प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है उसको बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।